बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ऐ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज का जो किस्सा या जो मुद्दा मैं बयान करने जा रही हूँ उसका हवाला मैंने लिया है दुआइमुल इस्लाम किताब से, जिसकी जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा 323 है। आपसे यही इल्तिजा है मेरी कि जब भी आप कोई किस्सा या कोई भी मेरी वीडियो का पूरी तरह देखते हैं तो अगर आपका कोई भी सवाल बनता है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। आप में कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। शुरुआत कुछ इस तरह है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक गुस्ताख शायर की ज़ुबान काटने का हुक्म दिया तो हज़रत अली ने इसे दूर ले जाकर छोड़ क्यों दिया था। सवाल कुछ यूँ है। तो मदनी दौर की बात है, यानी जब आप मदीना में क़याम पजीर थे तो उस दौर की बात है कि जब एक गुस्ताख शायर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना अशार लिखे थे, शेर लिखे थे। असहाब ने इस गुस्ताख शायर को पकड़कर बोरी में बंद करके हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने फेंक दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इसकी ज़ुबान काट दो। तारीख़ लर्ज़ा गई कि जो रहमतुल लिल आलमीन है, जिसने ताइफ में पत्थर मारने वालों को दुआएं दी, कूड़ा किड़कट फेंकने वाली की तीमारदारी करता रहा, इस ज़ाते अजीम को मदीने में आकर आखिर हो क्या गया है। यानी इतने रहम करने वाले, इतने रहम दिल हैं। अल्लाह ताला ने उनकी ज़ात को हमारे लिए नमूना बनाया है। वो बहुत रहम दिल थे, ये सब हम जानते हैं। तो वो कैसे एक इंसान या एक शायर के लिए या किसी इंसान के लिए इतने सख्त हो सकते हैं। तो बाद सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसकी ज़ुबान काटने की सआदत हासिल करूं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम नहीं। फिर पूछा कौन? तब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की तरफ देखा और हुक्म दिया, इसकी ज़ुबान काट दो। मौला अली बोरी बंद गुस्ताख को उठाकर शहर से बाहर निकले। जब कंबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि जाएं मेरा ऊँट लेकर आएं। ऊँट आया। हज़रत अली ने रस्सी खोली, गुस्ताख शायर को बोरी से बाहर निकाला और 2000 दिरहम उसके हाथ में देते हुए ऊँट पे बिठाया और फरमाया, भाग जाओ, इन सब को मैं देख लूँगा। अब जो लोग तमाशा देखने आए थे हैरान रह गए कि या अल्लाह, हज़रत अली ने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अदुली की है। लिहाजा शिकायत लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए। या रसूलल्लाह, आपने उस गुस्ताख की ज़ुबान काटने का हुक्म दिया। मगर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे 2000 दिरहम दिए और आज़ाद कर दिया। मोहम्मद अरबी मुस्कुराए और फरमाया, अली मेरी बात समझ गए, मगर अफसोस ये बात तुम्हारी समझ में ना आ सकी। वो लोग परेशान होकर ये कहते हुए चल दिए कि यही तो कहा कि ज़ुबान काट दो। अली ने तो काटी ही नहीं। अगले दिन सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने जब सब मस्जिद पहुँचे तो सब वर्ताए हैरत में डूब गए, यानी जज्बात की शिद्दत से वो हैरत में डूब गए। क्या देखते हैं कि वो गुस्ताख शायर वुज़ू कर रहा है। फिर वो मस्जिद में जाकर रहमतुल लिल आलमीन के आगे मौदबाना अपनी जेब से एक तहरीर निकाल कर कहता है, हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलाम, आपकी शान में एक नाद लिख कर लाया हूँ। सुबहान अल्लाह। यूँ हज़रत अली ने गुस्ताह रसूल की गुस्ताह ज़ुबान काट कर उसे मिदहत रिसालत वाली ज़ुबान में तब्दील कर दिया। तो यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात से ऐसे शरारे फूटते थे कि जो उनकी ज़ात से, उनकी तर्ज़ अमल से, उनकी ज़िंदगी से, उनकी हयात तय्यबा से हमें इतने सबक मिलते हैं कि हमें रहम दिली से और मुस्तकिल मिजाजी से जितना आजिज़ हम रह सकते हैं अपनी ज़िंदगी में उतना रहें। रिश्तों को, लोगों को इतनी स्पेस दें कि वो अपने इर्द गिर्द पॉजिटिविटी, मस्बत अपना रवैया अपनाएं, क्योंकि आपका मस्बत रवैया होगा तो लोग आपकी तरफ मतवज्जो होंगे, वरना लोग आपसे दूर भागेंगे। जब लोग मनफी हो जाते हैं तो वैसे भी दुनिया में इतनी नेगेटिविटी बढ़ चुकी है कि लोग एक दूसरे को देखना तक कबूल नहीं कर रहे। तो जब आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो बहुत सारी पॉजिटिविटी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेंगे और आप खुश रहना शुरू हो जाएंगे। ये एक राय भी है और एक मशवरा भी है कि अपने आप को जितना पॉजिटिव, जितना मुस्बत रख सकते हैं रखें, ताकि लोग आपके इर्द गिर्द जितने भी आपके रिश्ते हैं, जितने भी अजनबी लोग हैं, वो आपसे खुश रह सकें। आपकी वो वैसे भी हदीस है ना कि मुसलमान के शर से महफूज रखे अल्लाह ताला दूसरे मुसलमान को, क्योंकि उसके हाथ से, उसकी ज़ुबान से महफूज रखे। आमीन। तो कोशिश करें कि अगर आपको कोई सवाल हो या आपको कोई ऑब्जेक्शन हो मेरी वीडियोस में तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम
ویسا میں یعنی اگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو مجھے اس طرح نہیں اپنی تنقید تو کہتے ہیں نا، تنقید جس بھی نظریے پہ ہو تو سمجھے وہ نظریہ قابل قبول ہے، جس پہ یا جس رائے پر یا جس بات پر نظریے پر تنقید نہیں ہوتی تو سمجھے وہ نظریہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تنقید ہو تو اچھی بات ہے، تو مجھے بھی پتہ چلے کہ میں کوئی اچھا نیک کام کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ شکریہ۔